this V is a potential drop across the uniform resistance potentiometer wire, है ना? Yes, sir. और this could be of more than 100 centimeter, even more than 400 centimeter, even up to 10 meters. क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, हाँ, उस पोटेंशियोमीटर वायर की, वो हमारा पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव परफॉर्म करेगा, सेंसिटिवली, राइट? Yes, sir. और सिंपलेस्ट डायग्राम टू ऑब्जर्व फॉर पोटेंशियोमीटर, क्या हमने ये बात डिस्कस किया था? Yes, sir, कर लिया था। ये कर लिया था स्टैंडर्ड डायग्राम। तो लगता है अब हम लोगों को न्यूमेरिकल Yes, sir, करना चाहिए। फिर ये इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, हाँ, वो नीचे वाले सेल के साथ जो गैल्वेनोमीटर है, तो ये जे पॉइंट पे जॉकी शोज नोट, जॉकी ने ढूंढ लिया नल पॉइंट, यानी कि एट दिस पॉइंट गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। हाँ, Yes, sir. तो इसका मतलब L इज द बैलेंसिंग लेंथ। L इज द बैलेंसिंग लेंथ, और इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J वाला, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दैट विल बी इक्वल टू नीचे वाले सेल का EMF। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सारे के सारे जितने भी पार्ट, आप ये AB लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का, आप कोई सा पार्ट लो, या फुल लेंथ AB ले लो, या AJ लो, या एनी पार्ट ऑफ लेंथ लो, सभी के लिए स्मॉल k, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू सेम रहेगा। ये बात सही है? Yes, sir. लेकिन इस बात का भी सिग्निफिकेंस आप न्यूमेरिकल करते समय समझोगे। हाँ, एंड थर्ड मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, ऊपर वाला सेल इज कॉल्ड ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सेल, हाँ, और नीचे वाला तो जिनके अक्रॉस हम लोग ये सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाँ, तो ऊपर वाला सेल इज कॉल्ड ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सेल, जिसका EMF शुड बी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू नीचे वाले सेल का EMF। कभी भी ऊपर ये ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सेल का EMF कम नहीं हो सकता। अगर कम हो जाएगा तो हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट बेकार हो जाएगा, बेकाम का हो जाएगा। क्यों? बिकॉज नीचे वाले सेल का करंट डोमिनेट कर जाएगा उल्टे उस पे, बड़े वाले सेल पे, ऑक्सिलरी सेल पे। तो हमारा सारा पर्पस बेकार। बस these many points are there, ओके। और फिर आखिर हम इस डिवाइस का करते क्या हैं? यूजेस तो हमें पता होगा, यूजेस तो पता होगा। सर पता है। वो क्या यूज था? सर पोटेंशियोमीटर का ना। हाँ, पोटेंशियोमीटर का। सर पूरा एक्यूरेट पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए, और दो EMF को कंपेयर करने के लिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस लगाने के लिए गिवन सेल की, है ना? यस सर। तो ये वाले तो एप्लीकेशन है, बट हाँ वही यूजेस हुआ। तो मतलब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस हम इनके ज़रिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। और क्यों मेजर कर पाते हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है इनकी वर्किंग, वेयरएज
वोल्ट मीटर आइडियल रीडिंग इसलिए नहीं दे पाता बिकॉज वोल्ट मीटर आइडियल होने के लिए दे शुड हैव इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, जो कि इनफाइनाइट रेसिस्टेंस तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। यस सर। है ना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी ही है। यस सर, यही है। सो दिस वे तो फिर हम लोग हाँ, और अब ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्हीं बात का ज़रा देखना। हम लोग ऊपर वाले, इफ़ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन देन ऊपर वाले पार्ट जितने में एरो दिख रहा है, आई निकली, फिर ए से होते हुए ए बी होते हुए फिर से वापस, ये पूरी जो ऊपर की जो सर्कल है ना, उनके अक्रॉस ही करंट कैलकुलेट होगा। अब ये बात अब हम लोग अभी न्यूमेरिकल में समझेंगे। एंड बट मीनवाइल ज़रा मेरे को क्लियर करो आप कि हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 गिवन सेल्स किया था या नहीं किया था अभी तक? यस सर, कर लिया था। अच्छा, ये भी कर लिया था? यस सर। ओह, दैट्स गुड, दैट्स गुड। E1 by E2 equals to L1 by L2 आ गया था। ओह, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई थॉट कि ये हमने अभी तक नहीं किया था। तो मतलब हमने एक बार जंक्शन ए से जंक्शन 1 वाली जो ब्रांच है उसे जंक्शन 3 से कनेक्ट करा, है ना? सर। तो फिर E1 सेल पे काम होना शुरू हो गया। तो E1 सेल के अक्रॉस L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ, है ना? L1 is the balancing length, and J1 is the null point achieved, है ना? Yes sir। फिर उसके बाद अगेन अब E2 वाले सेल वाले ब्रांच यानी जंक्शन 2 को 3 से कनेक्ट किया और उधर 1 से फिर हमने हटा दिया। यस सर। तो L2 और J2 रहेगा। यस, तब बैलेंसिंग लेंथ इज L2 एंड नल पॉइंट अचीव्ड इज पॉइंट J2, है नहीं? एंड तब in previous situation we obtained E1 is equal to KL1, in second situation E2 is equal to KL2. Yes sir। K is potential gradient of the wire, है ना? Yes sir। फिर दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड करा तो then we obtained E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. Yes sir। So this is second application of potentiometer. Yes sir। है ना? ओके, फिर determination of internal resistance, this is third and last application। और बस इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्या हमने एक भी न्यूमेरिकल किया था? नहीं सर, इसका नहीं किया था। ओह अच्छा, ठीक है, अभी कर लेंगे। ठीक है सर। सो पहले ये इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं, थोड़ा सा सिमिलर सा है। बस हमने क्या किया कि नाउ वी वोंट हैव, बिकॉज वी डोंट हैव टू कंपेयर द EMFs ऑफ 2 गिवन सेल। अब नाउ वी हैव ओनली 1 सेल विथ अस, दैट इज E डैश इन लोअर पार्ट, लोअर सेगमेंट। देखना, देखा, नजर आया? यस सर। और ऑब्वियसली ड्राइविंग सेल तो E है ही ऊपर में, अपर पार्ट में कनेक्टेड। एमीटर A1, रियोस्टैट, की, K। बट नीचे वाले लोअर पार्ट में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगी हुई है, विच इज
indicative of internal resistance. Internal resistance offered by the cell E dash. Yes sir. लेकिन इनिशियली ये नीचे वाली की प्रेस नहीं की गई है. नीचे वाली की K1 प्रेस नहीं की गई है, तो रेसिस्टेंस बॉक्स will won't get affected, है ना. तो जैसे ही ऊपर वाली की को प्रेस किया, दैट इज K, तो L1 is the balancing length, J1 is null point achieved, तो E dash is equal to KL1. ये बात सही है? यस सर. अब दूसरे बार अब K1 जो की है नीचे वाले पार्ट में, उसे भी प्रेस कर देते हैं, तो अब तो नीचे वाला रेसिस्टेंस बॉक्स भी विल आल्सो कम इनटू प्ले. यस सर. Come into play, and then in the second situation balancing length will be L2. ये L2 क्या हो रहा है? L2 थोड़ा सा कम हो रहा है. क्यों? ऐसा क्यों? L2 कम क्यों हो रहा है? वो इसलिए कम हो रहा है बिकॉज अब तो दिस पोटेंशियल ड्रॉप V is slightly reduced ना. Why it is reduced? क्योंकि अब तो पोटेंशियल V is equal to E minus IR. Do you remember करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज? Yes sir. V is equal to E minus IR. I'll show you. ये देखो, ये तो चार्जिंग थी. This part, now see, equation of discharge, V is equal to E minus IR. तो terminal potential difference across the cell IR के वजह, इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता था ना. यस सर, याद आ गया. याद आ गया ना? यस सर. बस. तो बस वही काम यहाँ पे भी अब करेंगे. तो अब सेकंड सिचुएशन में जब दोनों की जब प्रेस हो रखी है, देन E dash upon V. तब तो V is equal to KL2 हो गया. Yes sir. Where L2 should be less than L1. Yes sir, L2 less than L1. ठीक है, वेरी गुड. तो यानी मतलब we are achieving A dash upon V is equal to L1 upon L2. Yes sir. बस अब नाउ, अब वो जो अभी हमने पुरानी थ्योरी अभी रिवाइज करा, वही चीज़ देखो रेपिटेशन. नाउ लेट R बी द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल, एंड ऑलरेडी वी नो दैट, ये तो हमने देख लिया. अब तो आपको याद आ भी चुका है. Yes sir. E by V minus 1 into R. So E dash by V. अब E by V will be replaced by E dash by V, क्योंकि इस प्रॉब्लम के इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में तो now we have E dash by V.
नहीं, यस सर, क्योंकि पहले हमने ये ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा था, बट इस थियोरेटिकल टॉपिक के हिसाब से, हमारे नोटेशन के हिसाब से E डैश बाई V आया है। नहीं, यस सर। सो E डैश बाई V के जगह फिर L1 बाई L2 पुट होगा, एंड हेंस इस तरीके से इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, गिवन सेल, कुड बी डिटरमिन्ड। यस सर। और अब हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है सर, कर सकते हैं ना? ये सर कर सकते हैं। बस तो अब मैं जल्दी से न्यूमेरिकल निकालता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है न्यूमेरिकल ये अमंग स्टूडेंट्स, वेदर इट इज़ बोर्ड्स और जेई और नीट, सारे बच्चों में इनके न्यूमेरिकल्स का बड़ा हवा सा रहता है। बट नियरली सेम लेवल होता है तीनों लेवल पे, जेई और नीट पे हाई लेवल नहीं है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है ना कि लोगों को बड़ा परेशान करता है। और आई सीरियसली बेट कि आपको सिर्फ 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन पे आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है सर। लोग स्टैंडर्ड डायग्राम फॉर पोटेंशियोमीटर ले लें। यस सर। दिस इज आवर ड्राइविंग सेल। ये जो बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, और 10 मीटर लॉन्ग वायर। ये देखो, दिस इज AB। ये स्टैंडर्ड डायग्राम हर जगह चिपका देना है। A, B, एंड दिस इज नीचे वाला सेल। देख रहे हो ना आप कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? यस। और दिस इज E, और 10 मीटर लॉन्ग है। RAB 20 ohms. The wire is connected in सर series. AB 10 मीटर ना? या तभी तो LAB, तभी LAB is 10 meter. I have clarified again. The wire is connected in series with a battery of 5 volt. यानी ऊपर वाला is 5 volt, along with an external resistance of 480 ohms. And if an unknown EMF E, यानी कि this is unknown EMF E, is balanced at 6 meter length, यानी this is 6 meter. यस सर। अच्छा, ये पूरा का पूरा 10 मीटर था। ओके, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। That means first part, potential gradient of the wire, and second, वही unknown EMF. अब बताओ, अब आपका क्या कहना है? How to go about it? Firstly, we need. सर पहले E equals to का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
पहले हम लोगों को करंट, बिना करंट फाइंड किए कुछ भी नहीं कर सकते। और करंट का आपको रास्ता बता दूं, ये इस वाले क्लोज लूप में करंट फाइंड करना है। When galvanometer shows no deflection, तो only current will be lying here. Okay? Yes sir. तो पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो करंट के लिए I is equal to 5 volt upon 480 plus 20, क्योंकि 480 ऊपर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और 20 ohms का ये वायर है। Yes sir. तो 5 upon 500, that is 1 upon 100 एम्पियर। इसे भी यूं ही छोड़ते हैं। अब नाउ ठीक है। अब ये ए बी पार्ट के अक्रॉस अगर हम करंट मालूम कर लें तो वी ए बी भी मालूम हो जाएगा। यस सर। तो K इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल ए बी, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज V अपॉन L। ये भी वॉज 1 अपॉन 100, क्योंकि जो करंट का वैल्यू था वही तो था, है ना? यस सर। तो 1 अपॉन 100। क्या बात है, देखो कितने मीटर है। अच्छा, मीटर तो टोटल 10 लेनी होगी। यस सर। तो K का वैल्यू फिर 0.02 आ जाना चाहिए ना? यस सर। 1 upon 50, yes. Therefore K is 1 upon 50, 0.02 volt per meter. अब तो आप समझ गए होंगे। और अननोन EMF का मतलब सेकेंड पार्ट निकालना है सर। या दिस E is equal to VAJ। अच्छा, ये तो हमने बात किया ही था। यस सर। VAJ, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस इक्वेशन, K could also be written as VAJ upon LAJ। तो VAJ की जगह पे K into LAJ, और K का वही वाला ऊपर वाला वैल्यू चेप दो। .02 इंटू, अब तो ये 6 मीटर है। देखो आप, ये देखो 6 मीटर। यस सर, 6 मीटर हो गया। यस सर। बस अब आप पोटेंशियोमीटर में पूरे तरीके से अंदर घुस चुके हो। एंड हेंस 0.12 मीटर। This is unknown EMF. Answer.